बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी बागृह की लाज। बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिर मोर सके श्री रतन भाई जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम जी। अपने मेहर में अपनी छत्र छाया में लेकर हे मेरे सखी, हम सबको जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलिए। इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। इस स्थान पर मैं वारी वारी जाऊं, जिस बंगला जी दरबार में बैठकर मेरे धाम के धनी अपनी मधुर मधुर वाणी से अपने हृदय का वो प्रेम रस पिलाते। धन्य है मेरी सुंदर साथ, धन्य है मेरी सखियां, जिन्होंने साक्षात सामने बैठकर प्राण प्रियतम की इस मधुर वाणी का रसपान किया। श्री गुम्मट सी दरबार, सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाता हुआ सिंहासन, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम अपने वांग में स्वरूप में विराजमान है। ऐसे दिव्य स्वरूप के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखते हुए इसके नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान और सभी जागृत आत्माओं को अपने अंदर समाहित करते हुए और उस रस में डुबोते हुए किस प्रकार आनंद मग्न है। हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपके नूरी चरण कमलों को पकड़कर अपना सिर आपके इन चरणों में रखती हूँ। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे समर्पण को आप स्वीकार कीजिए।
मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे धाम के दूल्हा हो। अपने इस अंगना की अर्जी को स्वीकार कीजिए मेरे प्राण प्रियतम। मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस अज्ञानता के आवरण को हटा दीजिए। मेरे गुण अंग इंद्रियों में जागृति लाइए, ताकि मैं, हे मेरे धाम के धनी, आपके सुखों को मैं यहाँ खेल में प्राप्त कर सकूं। मुझे वो अपनी नूरी दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं। जिस श्रवण अंगों पर पड़े हुए इस पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं आपकी दिल की बातों को सुन सकूं। मेरे धाम के दुल्हा, मेरी हर एक इंद्री, मेरी नासिका, मेरा मुख, मेरा करनी चलनी, सब को नूरमय प्रकाश से ओत प्रोत कर दीजिए। ताकि मैं इस खेल में रहते रहते ही अपने धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर सकूं। मेरे प्रियतम, जो मेरा धाम सहरग से नजीक है, लेकिन फिर भी इतनी दूरी, ये दूरी मिटा दीजिए। और अपने आवेश का हिस्सा देकर मेरे प्राण प्रियतम, अब हमें वहीं लेकर चलिए, जहां हम सब रूहों का मेला आपके चरणों में बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं। इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, महाशून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल में होने वाली अनेक दिव्य लीलाएं और इन दिव्य स्थानों को देखते हुए अक्षर से परे मेरा अक्षरातीत घर है। मेरा सुंदर रंग महल, मेरे रंग महल के सम्मुख ही सुंदर चांदनी चौक, जहां से अक्षर भगवान नित्य प्रति मेरे धाम दूल्हा के दर्शन करके आते और करके वापस लौट जाते। अपने इस झिल मिलाते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखिए, जिसमें कितने सुंदर दो वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, जिनमें से नूर की किरणें ऐसे निकल रही है, मानो जैसे कि कोई सूर्य और उसकी किरणें निकल रही है। इन दोनों के मध्य में सुंदर जल मिलाती हुई सीढ़ियां,
किंतु कोमलता से युक्त है। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ आए हुए इन कठड़ों की शोभा को देखिए, जिनको पकड़ पकड़ कर हम सब सखियां कैसे अटखेलियां करती हुई कभी इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ती, कभी नीचे उतरती, तो कभी यहीं पर बैठकर हम धामधनी की मीठी मीठी बातें करते। इस कठेड़े के ऊपर आई हुई सुंदर कांगरी की शोभा को देखिए, और इन पर बैठे हुए इन पशु पक्षियों को देखिए, कैसे मधुर मधुर आवाज में हमारा और धामधनी की अगवानी करते हैं। ऐसे ही मेरे धाम के धनी, जब इन सीढ़ियों से हम चढ़ते तो सीढ़ियां अति कोमल, ये अपने आप ही मेरे प्राण प्रियतम के कोमल कोमल चरणों में झुक झुक कर आती और स्वतः ही ऊपर दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा देती, क्योंकि ये सीढ़ियां भी तो धामधनी के चरणों के स्पर्श के लिए ललायत है। इन सीढ़ियों से आगे चढ़कर देखिए, कितना सुंदर दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और उस चौक के पश्चिम में देखिए झिलमिलाता हुआ सुंदर नूरमयी द्वार। कैसे ये दर्पण रंग का द्वार, जिसके अंदर मैं अपना स्वरूप अपना मुखमंडल निहार रही हूँ। इसके चारों तरफ आई हुई सेंदुरिया रंग की इस चित्रकारी को तो देखो, और ये चित्रकारी भी जड़ नहीं चेतन है, मानो गुलाब के, गेंदे के, कनेर के, गुड़हल के फूलों के गुच्छे के गुच्छे कैसी सुंदर शोभा लिए हुए है, और जिनकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। इन सुंदर मेहराबों को तो देखिए, इस दरवाजे के सामने खड़े होकर ऊपर की तरफ देखिए, तो कितनी ऊंची मेहराब, जो बाहरी मेहराब सबसे ऊंची, दो मंदिर की चौड़ी और दो मंदिर की ऊंची। दाएं बाएं देखो तो हीरे की दो मेहराब, एक एक मंदिर की ऊंची, और पश्चिम में देखो तो मेरा सुंदर द्वार, जिस द्वार में 88 हाथ की ऊंचाई और चौड़ाई लिए हुए, और ऊपर सुंदर 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी की शोभा, और इसके ऊपर तो देखो कितने सुंदर मेरी 9 मेहराबें झिलमिला रही है, जिनके मध्य में सुंदर झरोका, ठीक मुख्य द्वार के ऊपर
इस झरोका कितना सुंदर लग रहा है। इसके दाएं बाएं सुंदर जालीदार दीवारें। ऐसा क्यों, देखो तो सही, ये 6 जाली द्वार कितने सुंदर लग रहे हैं। और 2 खुले द्वार, जिनके सामने कठेड़ा। जब यहाँ पर सखियां खड़ी होकर देखती हैं तो चांदनी चौक का कितना सुंदर नजारा दृष्टिगोचर होता है। और इससे ऊपर देखो तो सुंदर भीजी भूमि की बरसात नजर आती है। ये सुंदर शोभा को देखते हुए अब मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। धामधनी के दिल की इच्छा से ये दरवाजा स्वतः ही खुल रहा है। ये दरवाजा नहीं, मेरे धामधनी के दिल का द्वार है। जो बिना प्रियतम के इच्छा के खुलता ही नहीं। द्वार के खुलते ही देखो, अंदर चलते ही देखिए, जैसे ही उस चौखट को उल्लंघा तो उल्लंघते ही अंदर की तरफ एक मंदिर की जोड़ी जगह नजर आ रही है, जो द्वार की शोभा भी लिए हुए है और मंदिर की शोभा भी लिए हुए है। जिसके सामने तो बिल्कुल ऐसा ही बड़ा द्वार नजर आ रहा है और दाएं बाएं छोटे द्वार, जिनसे हम मंदिरों में प्रवेश कर सकते। अंदर का दरवाजा जैसे ही खुला तो देखिए झिलमिलाता हुआ मेरा 28 स्तंभ का चौक, जिनमें बैठने के लिए सिंहासन कुर्सियां कितने सुंदर शोभायमान हो रही है। और चारों तरफ से निकलता हुआ थंबों के अंदर का नूर। देखिए, इन थंबों में अगर झूला झूलना चाहे तो सुंदर झूले की शोभा भी उपलब्ध हो जाती है। बैठकर मीठी मीठी बातें करने चाहे तो सुंदर सुंदर सिंहासन, सुंदर कुर्सियां, भांति भांति की आकृति लिए हुए। जब हम अपने प्राण प्रियतम के विषय में, अपने लीलाओं के विषय में बातें करते हैं, जब संध्या समय हम वन से आते हैं तो कैसे सुंदर चहल पहल यहाँ पर, ऐसी हंसी ठिठोली कर 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 हम सखियां एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते। आगे चलकर देखिए,
सामने से बिल्कुल मेरी रसवती, जिसमें भीनी भीनी खुशबू मेरे धाम धनी के आरोगने की वस्तु की आ रही है, जहां पर हम सब सखियां अपने नची के संग, अपने प्राण प्रियतम के संग आरोगने की लीला करते हैं। अपने दहलान की शोभा को ऐसे 11 मंदिर की जोड़ी और एक मंदिर की लंबाई में कितनी सुंदर ये दहलान, जहां पर थंब ही थंब झिलमिला रहे हैं। सर्वप्रथम तो बाहर 28 थंब के जो चौक है, इसी के थंबों को देखिए। फिर हवेली के थंबों को देखिए, फिर मंदिरों वाले 2 हाथ देखिए, फिर अंदर के थंब, और फिर कमर भर ऊंचे चबूतरे, 6 कतारें यहाँ थंबों की कितनी सुंदर झिलमिला रही है। यहाँ की हर वस्तु चेतन है, ये थंब भी चेतन है। इन पर बनी हुई चित्रकारियां, इन पर बनी हुई कठपुतलियां, इन पर बने हुए हाथी घोड़े, सब मीठी मीठी भाषा में अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये मेरे धाम के धनी के ही दिल का स्वरूप है। अद्वैत, ये सखियो, इस रसवती के चौक को देखिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे के मध्य में देखिए मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर सिंहासन नजर आ रहा है। जैसी शोभा मेरे मोल मिलावे की, वैसी ही शोभा में यहाँ पर भी सिंहासन। अगर इसी चबूतरे के चारों कोनर में देखे तो हमारे बैठने के लिए सुंदर नूर की झिलमिलाती हुई कुर्सियां हैं, मेजे हैं। चाहे तो हम नीचे चौकियों पर बैठकर आरोगने की लीला करें, और चाहे इन सुंदर नूर में झिलमिलाती हुई कुर्सियों पर बैठकर, चाहे उत्तर और दक्षिण की दहलान में हम भांति भांति की हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे को प्यार से कैसे आगाते। और इतना ही नहीं, जब हम सब मस्ती में आ जाते तो अपने प्राण प्रियतम अपने श्यामा जी को सब घेर कर नीचे इसी चबूतरे के मध्य में बैठ जाते। लाड़ बाईजुत की सखियां किस प्रकार हम सबको भांति भांति की सामग्री और उगाते, और मध्य में बैठे हुए प्राण प्रियतम को कैसे हम सखियां भांति भांति के व्यंजन और उगाते।
जब प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के मुखमंडल में हम कोई गोर देते तो प्राण प्रियतम उसे कितने प्रेम से स्वीकार करते। और जब खाते खाते धीमी धीमी वो मुस्कुराहट, वो मस्ती भरी निगाहें, जब मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में वो प्रेम उमड़ कर आता तो हर एक अंग में वो नूतनता, हर एक अंग हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, हर एक के अंदर वही प्रेम झलकता, वही आनंद, वही मुस्कुराहट। आपके सुंदर मुखमंडल को बस दिल करता है निहारते ही रहूं। आपके गौर वर्ण के मुखमंडल, कैसा गौर वर्ण, किसकी उपमा दूं। कोई चीज आपके समान हो तो उपमा दूं। यही कह सकते हैं कि गौर वर्ण के अंदर हल्की हल्की लालिमा, और वो लालिमा भी क्या, वो आनंद की मस्ती की लालिमा है। वो गौर वर्ण क्या, आपके अंदर का वो नूर। इस घोर वन के मुखमंडल के दोनों तरफ लटकती हुई ये काले काले लटाएं, ये घुंघराले बाल, आपकी शोभा में वो चार चांद लगाते। जब प्राण प्रियतम प्यार से हर सखियों का वो गोर लेते और फिर बीच बीच में अपनी कोमल कोमल, नाजुक नाजुक, पतली पतली अंगुलियों से जब हम सखियों के मुख में डालते तो कितना आनंद आता। हम अपने दोनों हाथों से प्राण प्रियतम के कोमल कोमल हाथों को बस यही पकड़ लेते। और जब प्राण प्रियतम श्यामा जी की तरफ तिरछी तिरछी निगाहों से देखते तो बस श्यामा जी देखते देखते ही मुस्कुराते। अपने नेत्रों से ही प्रेम रूपी रस पिला पिलाकर हम रूहों को कैसे धामधनी आनंदित करते। ये ये सब लीलाएं हम नित्य प्रति करते, कैसे आनंद में हम मग्न रहते। इन बर्तनों की शोभा को देखिए, ये सब भी नूर के ही है, नूर की ही हर वस्तु है। इस नूर भरे इश्क भरे गिलास को देखिए,
कैसे नूर का पारदर्शी गिलास। जिन पर भांति भांति की चित्रकारियां, फूलों की खुशबू, और जब मेरे प्राण प्रियतम अपने नूर भरे कोमल कोमल हाथों से इन गिलासों को पकड़ते, तो कितने सुंदर और इनकी शोभा बढ़ जाती। और जब अपने अधरों से लगाते, तो अधरों की लालिमा मानो इस गिलास के अंदर ही झलकार करने लगती। इसके अंदर से धनी क्या रसपान कर रहे हैं, ये गिलास स्वतः ही धनी के अधरों का रसपान कर रहा है। मेरे प्राण प्रियतम की मस्तक पर आए हुए सुंदर तिलक को तो देखो। इस सुंदर पाग को तो देखो, जिसके अंदर ये पाग कभी लाल तो कभी सेंदुरिया झलकार करती। और इतना ही नहीं, कितने रंगों का वर्णन करो कि ये पल पल में जैसी रूह की दिल की इच्छा होती है, जो एक पल में इतने ही रंग रूप धारण करती। घोर वर्ण के मस्तक को देखिए, इन दो रेखाओं के मध्य में आई हुई लाल रंग की बिंदी को देखिए, जिसके अंदर से भांति भांति की किरणें निकल रही है। नासिका के दोनों ओर आए हुए नेत्र कमलों को देखिए। मेरे प्राण प्रियतम के नेत्र कमल कैसे कमल की पंखुड़ी की भांति, गोल गोल नहीं, नुकीले नेत्र, अनियारे तिरछे नेत्र, जिनसे हमेशा इश्क की तरंग ही निकलती रहती है। जब इन नेत्रों को देखे, तो ये नेत्र कितने गहरे, कितने चमकीले नजर आ रहे हैं। इन नेत्रों में आवे काजल की शोभा को देखिए, इनसे निकलती हुई उज्जवल नूर को देखिए, और इन काली काली पुतलियों की चंचलता को देखिए, कितनी तीव्र गति से ये चलायमान होती है। और ये पुतलियां केवल श्याम रंग की ही नहीं, बल्कि इनके अंदर से तो
हर रंगों की झलकार दृष्टि गोचर हो रही। इन नेत्रों के पुतले के अंदर आए हुए इस बंधु को देखिए, इस तारे को देखिए, जो मेरे धाम धनी के अंदर समाहित वो इश्क है। जिस इश्क में डूब कर डूबे हम, इसी में ही गलित गात हो जाती है। आज तक हम इसी इश्क में तो डूबे हुए थे, और धनी के अंदर जो ये पुतली, इसके अंदर इतना रंग, इतना रस भरा हुआ, उससे वाकिफ ही नहीं थे। आज मेरे धाम के धनी हमें अपने उस इश्क से बाहर निकाल कर अपनी इन पुतलियों का सुख प्रदान कर रही हैं। जो श्याम रंग की पुतली, और एक एक पुतली के एक एक रंग को कैसे अपने नूर के ऊपर करके हमें ये दर्शा रही है। ये सखियों, प्राण प्रियतम के इन नेत्रों के मध्य में आए हुए सुंदर नासिका को देखिए। नासिका में लटकता हुआ बेसर, जो मेरे प्राण प्रियतम के अधरों का रसपान करता हुआ दृष्टि गोचर हो रहा है। इन अधरों की शोभा को देखिए, कैसे लाल परवल रंग के अधर, और जब प्राण प्रियतम धीरे धीरे मुस्कुराते हैं तो कैसे अंदर सुंदर दंतावली नजर आती। मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के रसना से निकलती हुई मीठी मीठी ये वाणी कैसे, कितने मिठास लिए, कितने रसीले। बस दिल करता है धनी की इन मीठी बातों को ही श्रवण करते रहो, और इनके मुखमंडल को बिना पलक झपकाए निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं। एक एक अंग की शोभा को अपने अंदर दिल में उतारती रहूं धनी। यही आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है। हमेशा आपके मुस्कुराते हुए इस मुखमंडल को ही देखती रहूं।